नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में लेकर के आए हैं। आज देखिएगा, आज की आपकी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में अब स्टार्ट करते हैं हम आपके क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा। आप जरा देखें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है जी, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा है, देखिएगा, एक आदमी 3 रुपए में 10 संतरे खरीदता है। 3 रुपए में 10 संतरे खरीदता है भैया। ठीक है, और 3 रुपए के 8 के हिसाब से बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3 रुपए के 8 की दर से बेचता है। ठीक है, आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। आप सुने, जरा मेरी बात सुने। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका एसपी होगा। एसपी बोलेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 24, ये आपका सीपी होगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 30 आ गया। 10 दिया 30, जो आपका खरीदा गया है, यानी कि सॉरी बेचा गया है। और जो आपका सीपी होता है वो खरीदा गया होता है। 3 अट्ठे 24, ये 24 रुपए के। उसने खरीदे 24 रुपए के, बेचे 30 रुपए के। तो आप ये देखिएगा प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट हुआ 6 रुपए का। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 6 रुपए का। अब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 6 रुपए का लाभ हुआ है कितने रुपए पर? 24 रुपए पर। 24 इंटू करेंगे 100। ठीक है, आप इससे इसे काट दीजिएगा 6 चौक, और 4 से इसे काटेंगे 25। तो आपका 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप इसे उतारिए। आपका 25% ऑप्शन बी। जरा देखें, आप क्वेश्चन को देखें जरा ध्यान से। कोई दिक्कत नजर आती है तो आप बताइए, कोई परेशानी है तो आप कह सकते हैं। चलिए एक बार आपका लॉन्ग तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि एक आदमी 3 रुपए के 10 के संतरे खरीदता है। तो भैया खरीदता है तो यह है सीपी। आप सीपी निकालेंगे। सीपी बोले तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। आपका क्या होगा? 3 रुपए के 10। ठीक है, रुपए ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी नीचे रखते हैं, संख्या नीचे रखेंगे। तो 3 रुपए के 10। ठीक है, अगर 3 रुपए को 10 से भाग करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो एक संतरे का मूल्य आ जाएगा। अब वही आपका सेल कर रहा है, बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितना? 3 रुपए के 8। 3 के 8 बेच रहा है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो। इस 10 से और 8 से कटने वाली संख्या देखो क्या होगी। कटने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? एलसीएम कहा जाता है। एलसीएम कहा जाता है। तो इन दोनों से कटने वाली संख्या होगी 40। क्या होगी भैया? 40 होगी। अब आप ये देखेगा, अगर 40 आपके उसने खरीदे हैं और 40 ही उसने बेच दिए हैं, तो इससे आप इसे काटिएगा 4, और 4 दिया 12। 12 रुपए के उसने खरीदे थे। कितने रुपए के? 12 रुपए के खरीदे, और बेचे कितने के? 8 पंजे। 5 15 रुपए के उसने बेच दिए हैं। ठीक है, 15 रुपए के बेच दिए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर? 12 पर। 12 पर। अब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, इनटू कर देंगे 100। ठीक है, अब आप ये देखेगा, इससे इसे काटेंगे 4 बार। 4 से इसे काटेंगे तो 25 आपका आ गया। ऑप्शन बी। आप चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह से करें, जैसे आपको समझ में आए वैसे करिएगा। ठीक है, और लाइक करते रहे साथ के साथ। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये क्लियर हो गया सभी को? आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है जरा देखें। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर 10% लाभ कमाता है।
उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। मेरी बात सुनिएगा। देखो, आप जानते हो कि किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है वो आपका 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। मेरी बात सुनो, देखो कैसे कर देंगे कि जब आपका 100% किसी भी वस्तु का मूल्य होता है, अब ये कह रहा है कि 20% छूट दे रहा है और 10% लाभ ले रहा है। जब वो लाभ लेगा तो देखो, खरीदा तो उसने 100% का है, ठीक है, लाभ ले रहा है आपका 10%, तो 110% लाभ पर बेचेगा, है ना। अरे 100 का खरीदा, 100% पे खरीदा, 110 का बेच दिया, तो प्रॉफिट होता है, 100 में जोड़ देगा प्रॉफिट को। अब ये कह रहा है छूट दे रहा है, भैया छूट कितनी दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से 20 माइनस कर दो। 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80% आपका बेच रहा है, मगर आपका लेगा कितना, 100%। लेगा कितना, 100%। अब जरा इसे हल करेंगे, हल करिएगा, इससे देखेगा ये काट देंगे, ठीक है, इस जीरो से जीरो कट जाएगी, 8 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजे 55 का, 5 का हासिल को 5 होगा, और 11 बारियों में 132 और 5 कितना होगा, 137 हो जाएगा। और एक अंक बाद पॉइंट भी है आपका, देखेगा इतना बढ़ा करके रखेगा वो अंकित मूल्य, किसको, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से इतना बढ़ा करके रखेगा। अब आप ये देखेगा किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है, 100 से कितना अधिक है, 37.5% अधिक है, और 37.5% अधिक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई भैया। चलिए आगे देखते हैं फिर, अगर आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है किसी वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से, प्रतिशत में ये दर आपका से 1400 रुपए की धनराशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 700 रुपए प्राप्त होगा। हमने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया है, ठीक है, और आपको एक बात बताई थी कि कोई भी धनराशि आपकी 100% होती है। कोई भी धनराशि जो आपकी ब्याज पर दी जाती है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करें या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, वो आपकी 100% होती है। अब ये कह रहा है कि आपका जो धनराशि दी गई है वो कितनी है, 1400 रुपए की धनराशि है, तो आप जानते हैं कि आपका ये 100% है। क्या है ये, 100% है भैया। कितना, 1400 रुपए। और ब्याज जो होता है, ब्याज क्या होता है, दर गुना समय, कि जितने भी वर्ष का आपको ब्याज निकालना है साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में, तो दर गुना समय होता है। अब दर गुना समय की बात करें तो आपका ब्याज दिया गया है 700 रुपए, ठीक है भैया, 700 रुपए। अब आपका दर हमें निकालनी है, वार्षिक दर की बात पूछ रहा है, तो दर हमें निकालनी है, रेट निकालना है, और हमें टाइम दिया गया है 5 वर्ष। आपका ये ब्याज होगा, ठीक है, ये आपका ब्याज होगा भैया। अब देखो जरा कैसे करेंगे, ये जीरो से ये जीरो हम काट देंगे, ठीक है, और 14 पंजे होता है 70, पंजे 70, 50 बार ये कट गया, और 5 से इसे 50 को काट देंगे 10 बार, और आर आपका आ गया 10%। कितने परसेंट, 10%। देखेगा ऑप्शन बी आपका आंसर है। कितना है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। और देखेगा आपको पसंद आ रहा तो कमेंट्स करते रहे, लाइक करें और शेयर भी करें भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग के पास ये वीडियो जाएगी और आपका हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, और अच्छा करेंगे अगली बार को। चलिए देखिएगा आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन देखेंगे आप, ये देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कितनी राशि, रुपए की बात करा, कितनी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 420 रुपए प्राप्त होगा। ये भी साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन आ गया। तो देखिएगा आपका ये ब्याज दिया गया है
कोई भी धनराशि 100% होती है, या ब्याज दिया गया है 400, ये ब्याज दे रखा है 420 रुपए, तो लिखेंगे 420 रुपए ब्याज दिया है। और ब्याज आपको अभी मैं बताया है कि दर गुना समय ब्याज होता है। दर क्या है 5% और समय क्या है 2, तो 2 × 5% बराबर इतना है। और कोई भी धनराशि आपकी जो होती है वो क्या होती है 100% होती है। अब ये देखेगा 5 दूनी कितना होता है 10, 10 से इसे भाग करोगे तो ये कट गया, 0 कट गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4200 धनराशि है। कितनी है 4200 धनराशि है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है साहब, क्लियर है? अगर समझ में ना आए तो फिर दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके दोबारा से देख लिया करें। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं सर समझ में नहीं आया, तो भैया दोबारा से देख लें आप। फिर भी नहीं आता तो मैं फिर दोबारा से आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा आगे। देखो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो भैया, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, त्रिज्या बोले तो रेडियस ज्ञात करना है। भैया एक बात सुनो, पहले ये है एक सर्किल, ठीक है, इस सर्किल की बात की है, ये आपका केंद्र बिंदु। ये आप जानते हो कि केंद्र पे से जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या, ये अगर मैं लाइन ऐसे खींच दूं तो उसे व्यास कहेंगे। और व्यास जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। त्रिज्या क्या होती है, आपका व्यास की आधी होती है, या त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अब ये क्या कह रहा है कि 5 केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे ले जाऊं या ऊपर को ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। तो भैया एक ये जीवा है जो ऐसे है, ठीक है, और ये 24 है। अगर ये 24 है तो ये 12 ये होगी और 12 ही आपका ये होगी। और ये आपका रेडियस होगा ये वाला। रेडियस क्या है, यानी कि त्रिज्या आर क्या होगा, ये वाला होगा, और ये है इसका केंद्र। अब आपको एक बात याद हो तो हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई हुई है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई है तो आपको एक बात बताई गई है, सुनिएगा मेरी बात, कि आपका ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, कर्ण यानी आपका ये होता है बेस। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपका बेस का स्क्वायर, लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बराबर आर यानी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको एक बात देखिएगा कि आपको ये दिया गया है, एक तो दे रखा है 12 का स्क्वायर, और यहां पर आप दीजिएगा 5 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 13 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कि 5 का स्क्वायर 144, सॉरी 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 25 किसका क्या होता है 169 होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, आपने 888 पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, 888 पढ़ा होगा, कि आप इनका जो रेशो होता है, ये रेशो, ये ऐसे ही आपको समझना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है। जैसे आपको दिया गया होता है कि आपका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अगर मैं प्लस कर दूं तो ये 5 का स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, 5 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं 3 का दुगना कर दूं 6 का स्क्वायर, 4 का दुगना करूं 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दूं तो 5 का दुगना 10 का स्क्वायर प्राप्त होगा अगर आप हल करोगे इसे। ऐसे ही इसका 3 गुना कर दूं 9, इसका 3 गुना कर दूं 12, इसका 3 गुना कर दूं 15, कि आपका 9 12 और 15, तो ये आपका देखेंगे तो आपका ये 888 बन जाएगा। इसी आधार से आपका चलता चला जाएगा। यहां तो हम इसका आपका गुना कर रहे थे। अगर हम बात करें तो सुनिएगा, देखो कि आपका होता है, देखिएगा कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर
5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा है 13 का स्क्वायर हो जाता है। इसी को 2 गुना करें तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और प्लस बराबर ये 13 दूनी 26 का स्क्वायर होगा। ठीक है, एक होता है 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये आपका 17 का स्क्वायर होगा। यही रेशो आपका चलता चला जाएगा पाइथागोरस प्रमेय में। अगर आपने पढ़ा है तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर करोगे तो ये आपका हाइपोटेनिस है, स्क्वायर काट के रूट चढ़ा देंगे, ये आपका 169 होगा। और 169 किसका, h की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जिसे रेडियस कहा जा रहा है, ये 13 आ जाएगा। समझ में आ गई होगी अच्छे से बात। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे आप। देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 350 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ओहो, देखो भैया क्या करेंगे, आपकी ये धनराशि दी गई है और मैंने आपको बताया कोई भी धनराशि 100% होती है भैया। क्या होती है, 100% होती है कोई भी धनराशि। ठीक है, और ये कितनी है 100%, 350 रुपए है। और आपसे ब्याज पूछा जा रहा है, तो ब्याज क्या होता है, दर गुना समय होता है, तो 4 गुना 2.5% बराबर आपको निकाल देना है। अब यहां पर ये पॉइंट है, 2.5 है ना, ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हटा दे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगी, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे हम, और इससे इसे काट देंगे, 25 चौका काट देंगे, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा, ये 35 बचा है, और ये 35 ही आपका ब्याज है। ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात। चलिए, समझ में आ रही है तो आप बताते रहें। ठीक है, आप हमें बताते रहें। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। बहुत अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपका समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो देखिएगा भैया, यहां पर क्या करेंगे, कह रहा है ये 3 गुना कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। अब क्या कह रहा है ये, समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में, तो 5 गुने की बात कर रहा है, कितने वर्षों में। अब मेरी बात सुन लो पहले। देखो भैया, अगर आपने मान लीजिएगा बैंक में 100 रुपए जमा किए, ठीक है, अब 100 रुपए जमा किए तो 5 वर्षों में 300 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए, 300 रुपए हो गए। और जब वो 300 रुपए हुए, 5 वर्षों में 300 रुपए हुए, तो उनमें आपके वो 100 रुपए भी तो है जो आपने बैंक में जमा किए हैं। इसका मतलब ये है, ये 3 गुना हो रहा है। इस 3 गुने में आपका एक मूलधन भी है, एक क्या है, मूलधन भी है। अगर इसमें से एक घटा देंगे तो ब्याज है आपका 2, इसमें से एक घटा देंगे तो ब्याज है आपका 4, और ये इसका 2 गुना है, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, ये आपका वर्ष आ गया। अब देखो 10, ऑप्शन बी आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। आगे क्वेश्चन, यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। भैया एक वृत्त की बात कर रहा, और आप एक बात जानते हो, जो आपका डायल होता है, पूरा डायल होता है, वृत्त होता है, वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। पूरा जो डायल होता है 360 डिग्री का होता है, और 6 भागों में उसे बांटना है। तो आप देखिएगा
6 छंग 36, ये आपका 60 डिग्री के कोण में बांटा जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा? भैया ये आपका नोवा क्वेश्चन, आपको मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना, क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही समझाया है। ठीक है, ये दोबारा आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। आप मुझे इसे कमेंट्स में आप इसका आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और प्रत्येक बच्चे से कह रहा हूं कि आपको कमेंट्स में देना है इसका आंसर, जितने भी वीडियो देख रहे होंगे। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भैया, क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई साहब आप जानते हो परिमाप पेरीमीटर। ठीक है, देखिएगा परिमाप होता है 2 पाई r होता है। ठीक है, और यहां पर पाई की वैल्यू देखो, पाई आया हुआ है यहां पर। बस हमें क्या करना है, यहां देखो 2 और r की मान कितना है 15, तो हम 15 इंटू कर देंगे और पाई को ऐसे ही रहने देंगे। तो आप ये देखिएगा 15 दूनी 30 पाई आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जरा ये क्या कह रहा है, 4320 रुपए की राशि पर 16 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक है जी, यह आपका ब्याज ज्ञात करना है आपको। अब आप सुन लीजिएगा, अंतर ज्ञात करना है। क्या करेंगे आप सुनो, ये धनराशि दी गई है भैया, ऐसे कर दीजिएगा इसे। ये लो, ये आपका मूलधन है। आप जानते हो 16 से ही 2/3 को हल करोगे तो ये कितनी भिन्न प्राप्त होगी, 1/6 प्राप्त होगी भिन्न। क्या होगी, 1/6। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। मेरी बात सुनेंगे तो ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा पहले वर्ष जो ब्याज प्राप्त होगा, आप इसे हल करिएगा, 1/6 प्राप्त होगा ये, जब आप इसकी भिन्न बनाओगे। क्योंकि 16 3 48 2 50, लो बना करके बता रहा हूं, ये 50/3% है, हटाओगे तो इंटू 100 हो जाएगा। अब 50 एकम 50 दूनी आपका 1/6 आपकी भिन्न प्राप्त हो गई। तो आपको मैंने एक बात बताई है कि ब्याज जो प्राप्त होता है वो दर के बराबर प्राप्त होता है। अब देखो दर ही है ये, 1/6 क्या है, ये भिन्न के रूप में दर लिखी हुई है। आप इससे इसे भाग करेंगे, 6 से इसे भाग करेंगे, 6 सत्ते 42। ठीक है, बचा कितना, 1, 6 दूनी 12। एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा आपका 720 होगा, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 720 होगा, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 720 होगा। यह 3 वर्ष का साधारण ब्याज है भैया। ठीक है, हमने साधारण ब्याज निकाल दिया 3 वर्ष का, जो आपका निकल के आ गया 7/2160 रुपए। ठीक है, अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, इसी पर ही निकाल करके दिखा रहे हैं। आपने ये धनराशि जमा की बैंक में और आपको 1 वर्ष का ब्याज आया ये। अब क्या तो आप इसे निकाल करके ले आओगे बैंक से। अगर आप निकाल करके नहीं ला रहे हो तो बैंक आपको इस पर ब्याज देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये आपको ब्याज देगा। और ब्याज कितना है भाई, इसका तो ब्याज आपको यहां दे दिया गया साधारण ब्याज के रूप में, मगर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है तो इसका भी 1/6 आपको ब्याज मिलेगा। अब जब इसका 1/6 ब्याज मिलेगा तो 12×6 = 120 रुपए आपको इसका ब्याज मिल गया। ये अब आपका 2 वर्ष का ब्याज हो गया। ये पहले वर्ष का ब्याज था, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे, इसका तो ब्याज ये रहा और इसका ब्याज ये रहा। अब आपका ये 2 वर्ष का ब्याज आ गया। अब मेरी बात सुनो, अब आपने पहले वर्ष का ब्याज भी नहीं निकाला, अब आपने वो धनराशि दूसरे वर्ष का ब्याज भी
जो आपका ब्याज बैठा वो भी बैंक में ही छोड़े रखिए। अब दूसरे वर्ष ब्याज जो आपका बैठा 7 दूनी 14, 140 और 120 ये होगा 1440, तो 1560 रुपए आपका ब्याज हो गया, जो आपका 2 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, इनको सभी को जोड़ दिया तो 2 वर्ष का ब्याज। अब क्या तो आप बैंक से इस धनराशि को निकाल लाएं, ठीक है, जो ब्याज के रूप में 2 वर्ष का हुआ, नहीं तो आपका बैंक क्या करेगा, इस पे भी 1/6 ब्याज आपको दे देगा। अब इसका 1/6 अगर हम ब्याज निकालेंगे, 1/6 ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 दूनी 12 बचे 3 और 6 छंग 36, आपका 260 रुपए बैंक ने इस 2 वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज दे दिया। कितना, 260 रुपए ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्त हुआ। अब आप एक बात सुनिएगा, ये 2 वर्ष का ब्याज है, ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। अब आपका ब्याज जो आपका ये जोड़ देंगे आप, तो ये जोड़ करके देखेगा 60 और 20 80 और ये 100 और आपका 100 और 200 300, आपका 380 आपका ब्याजों का अंतर बैठ गया। कैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज में ये ब्याज एक्स्ट्रा बैठेगा, साधारण ब्याज ये रहेगा 380, ऑप्शन देखो डी आपका आ गया। बात समझ में आई कि क्या 380 रुपए आपका ब्याज प्राप्त हुआ, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज तो ये है 720 और ये जो एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त हो रहा है ये आपका ब्याज पर ब्याज लग रहा, पहले इसका ब्याज ये था, ये इन दोनों का ब्याज लग करके फिर ये आ गया। अब हमने ब्याजों का जो अंतर है उसे जोड़ लिया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आपको समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिएगा 10,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब जो आपका एग्जाम, अधिकतर एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या आपने छमाही तिमाही चौमाही तो अधिकतर करे होंगे क्वेश्चन, मगर अब दिनों में जो आपके आ रहे हैं, दिनों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को ये थोड़ा सा दिक्कत महसूस करा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो जरा, थोड़ी सी बात समझ लो, देखो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपका ये 10,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है भैया। अब पहले तो 1 वर्ष के लिए ब्याज पे दी गई है, क्योंकि ये कह रहा है ना 1 वर्ष 73 दिन, तो पहले तो 1 वर्ष के लिए ब्याज दिया गया, तो ये आपका आया 5% पर ब्याज दिया गया। 5% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका 10,000 का 5% निकालेंगे आप तो 500 रुपए ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 5% से 500 रुपए आ गया, सॉरी 10,000 से, 10,000 का 5% आपने निकाला तो आपका ये आ गया। अब बात है असली 73 दिन की, तो देखिएगा 73 दिन की दर क्या होगी कि 73 दिनों का जो ब्याज प्राप्त होगा वो किस दर से प्राप्त होगा, ये मेरी बात सुनो भैया, कि दर है हमारी 5%। बस आपको कभी भी दिन दे दिए जाए तो आप ज्यादा घबराए ना, बस आप मेरी बात सुने कि दर आपकी ये है वार्षिक, और 73/365 कर दें आप, क्या कर दें 73/365, ये दिन और ये वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 73 एकम 73 पंजे, 5 से 5 काट देंगे। अब आपका जो 73 दिन का ब्याज प्राप्त होगा वो 1% ब्याज प्राप्त होगा, और 10,000 का 1% आपका 100 होगा। ठीक है, अब आप सुनिएगा 1 वर्ष का ब्याज ये रहा, 73 दिन का ब्याज ये रहा, ये तो है आपका साधारण ब्याज। क्या है, साधारण ब्याज, मगर यहां बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की। अब हमें इस पे भी आपका 1% ब्याज निकालना पड़ेगा, और इसका 1% ब्याज होगा 5 रुपए। अब इन सभी को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे 500 और 100, 605, और 605 आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है भैया, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे देखिएगा, ये लीजिए क्वेश्चन दिया है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक, 10%, 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका भैया 6,655
रुपए हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया, एक तरीका और बता देता हूं रेशो के आधार पर किस तरह से करते हैं। देखो जरा कैसे करेंगे भाई साहब, ये 10% है ना, हमने आपको सिखाया है कि 10% की भिन्न बनाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अरे 10/100 कर दो भैया, 0 से 0 काट दोगे तो 1/10 ही तो आएगा। अब जब 1/10 आएगा इसका मतलब ये है कि आपका ये तो है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपका 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज है, और जब 1 रुपया ब्याज है तो आपका 10 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अमाउंट, और आपका मूलधन प्रिंसिपल आपका 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज जुड़ करके वो अमाउंट बन जाएगा आपका ज्ञान। ये रेशो के आधार पर चलेंगे। बस एक बात और ध्यान रखनी है कि जितने वर्ष उतनी बार ही आपको ये रखना है कि देखो जैसे यहां पर कह रहा है 3 वर्ष, तो आप इसे 3 बार लिख दें, ये लो 3 बार लिख दें, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 होता है, 11 का क्यूब और इसका क्यूब होता है 10,000, 1,000, ठीक है भैया। अब आप ये देखो अगर हमें ब्याज पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज निकाल देंगे, मूलधन पूछा जा रहा है तो मूलधन निकाल देंगे। यहां पर हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है प्रिंसिपल, ये रेशो आ गया इनका। अब जब ये रेशो आ गया तो अब आप मेरी बात सुने, ये धनराशि आपकी अमाउंट है यानी कि ये वाली धनराशि ये है। अब आप ये देखो 13 पंजे 65, ये इसका 5 गुना है। देखो जरा 13 पंजे 65, 3 पंजे 15, 1 पंजे 5, इसका ये 5 गुना है। नहीं तो ऐसे देख लो 5 गुना तो 1,000 का 5 गुना 5,000 है। नहीं मानते तो यहां देखो कि आपका दिया गया है 6655, और आप इससे इसे भाग कर दीजिएगा, डिवाइड करेंगे, लो, और इंटू कर देंगे 1,000 की कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा हमारा मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये देखो इससे आप इसे काट दोगे 5 बार, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ गया 5,000, ठीक है। देखो क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में, ये मैंने दूसरा तरीका आपको समझा दिया है, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो सारा सब कुछ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। जब हम चैप्टर के अनुसार आप पढ़ाएंगे हम आपको, तो सारे तरीके बता करके चलेंगे हम आपको। आगे देखिएगा, आगे सुनिएगा। भैया ये दिया गया है, देखो क्या कह रहा, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर है। देखिएगा एरिया की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की, और क्षेत्रफल क्या होता है आपका LB होता है। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। अब आपका देखेगा ये 15 इंटू 6 बराबर 15 छिका 90, और ये आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, आप देखेगा ऑप्शन डी आपका दिया गया है, ठीक है भाई साहब। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं, आप समझ में आ गया होगा। देखो ये आपका 2D का क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, एग्जाम में आता जरूर है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका ये देखेगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, यदि ए अकेला उस काम को 17 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। लो भैया देखियो जरा, देखो जरा क्या करेंगे, ए और बी की बात बताई जा रही है और ये कर रहे हैं दोनों 15 दिन में। हम एलसीएम ना लेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे भैया, देखो जरा, और डरने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप ये देखो एलसीएम ना लेकर के आप क्या करेंगे, 15 और 17 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुना 17। अब ये 15 का 17 गुना है और 17 15 गुना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक बात सुनिएगा, अगर ये आपकी कार्य क्षमता आ गई,
क्या आ गई है? कार्य क्षमता। ये क्षमता है इनकी कार्य करने की क्षमता, ये भी क्षमता है। अब क्षमता की बात करेंगे, सुनो, ए कर सकता है एक दिन में 15 कार्य और ए और बी दोनों कर रहे हैं 17 कार्य। अब आप एक बात बताइए, जब ए आपका अकेला 15 कर रहा तो बी कितना कर रहा होगा? जब ये आपका 15 कर रहा तो ये 2 काम कर रहा होगा। और हमसे किसका पूछा जा रहा है? बी का ही पूछा जा रहा है। तो भैया देखियो, बी करेगा आपका 15 गुना 17 टोटल कार्य है, और ये करता है 2 कार्य, और कार्य कितना करना है? 2/3। तो 2/3 की मल्टीप्लाई करो, इस 2 से 2 काट दो और इससे इसे काट दो 5 बार, और 17 पंजे 85 होता है भैया। कितना होता है? 85। देखो जरा ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है? भाई साहब है, ऑप्शन में 85 हमें मिल गया। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखेंगे, आगे देखिएगा। ये लो भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात आपका क्या दे रखा है? 3:4:5:6। ठीक है, ये दे रखा है। और इसमें पूछ रहा है सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। भाई साहब इन्हें सबसे पहले जोड़ दीजिएगा। देखो जोड़ देंगे तो कैसे होगा? 6 5 11 11 और 4 कितना? 15 और 3 कितना? 18। लो भैया, इनका योग कर दिया हमने 18। बात समझ में आ गया? ठीक है। और आपको एक बात पता होगी कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग आपका 360 होता है। 360 होता है भैया। अब आपसे पूछा जा रहा छोटा, देखो अनुपात कौन सा? ये है। अरे 18 बराबर ये है, तो 3 बराबर क्या होगा? जरा इसे देखो, 18 दूनी 36, 20 बार कट गया, और 20 की 3 में गुना करोगे तो भैया 60 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है। अगर प्रत्येक का पूछा जाए तो इस 20 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, सारे निकल आएंगे। समझ में आ गई होगी बात? चलिए आगे देखते हैं भैया। भैया आगे देखो, लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है। भैया टाइम वर्क का क्वेश्चन आ गया है, जरा देखो जरा। मोहन एक काम को 9 घंटे में, तो यहां लिख रहे हैं हम मोहन, लो 9 घंटे में आपका कर रहा है। अच्छा, ये कह रहा है प्रमोद इसी काम को 21 घंटे में, तो भैया ये प्रमोद है और ये 21 घंटे में कर रहा है, 21 घंटे में कर रहा है। और आशीष की सहायता से उन्होंने काम को 6 घंटे में पूरा कर लिया। लो भैया, यहां पर मोहन, आपका प्रमोद और आशीष तीनों की सहायता से 6 घंटे में काम को पूरा कर लिया। भैया देखियो, इनका एलसीएम ले लो रे बीरा। अब एलसीएम कैसे लेंगे? आप ये देखो एलसीएम, इनका इनसे कटने वाली संख्या देखो क्या आएगी। देखो इनसे कटने वाली संख्या आ रही है 21 छिक्का कितना होता है? 126 होता है भैया। अब ये जो 126 आया है, ये 9 के टेबल में भी है, 21 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में भी है। ठीक है, हमने 21 छिक्का कर लिया, कोई दिक्कत तो है ना? ठीक है। अगर हम 21 63 करते हैं तो आपका 9 से कट जाएगा, इससे कट जाएगा, मगर 6 से नहीं कट रहा है, तो हम इससे देखते हैं। अब देखो जरा, अब 9 से कितनी बार कट रहा है? 9 एकम 9, आपका बचा कितना? 3, और 9 चौक 36, 14 बार। और 21 से कितनी बार कर रहा है? 21 से आपका कट रहा है 6 बार। भाई 21 पंजे 105 और 21 छिक्का 126, आपका इससे कट रहा है 21 बार। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमें आशीष क्या पूछ रहा है? ये भाई आशीष अकेला उसी काम का 2 गुना काम कितने घंटे में कर सकेगा? देखो भैया सभी ध्यान दीजिएगा, देखो कैसे। देखो ये जो आपका नाम दिया है मोहन, मोहन कर रहा है 14 काम। कितना काम? 14 काम। और प्रमोद कर रहा है 6 काम। देखो 6 काम, और टोटल तीनों मिलकर के कर रहे हैं ये 21 काम। तो 14 और 6 कितना होगा? 20। 20 और ये करेगा आपका आशीष 1 काम कर रहा है। भैया ये तो केवल टाइम पास के लिए आ रहा है, ये तो बैठ के बस बीड़ी पी रहा है ना, काम तो कर ही ना रहा है। बताओ, ये इतना काम कर रहे हैं, यू 1 काम कर रहा है।
चलो अब इससे काम कराते। भैया आशीष पूरा काम कितना है, ये 126 है पूरा काम, और हमें आशीष से कराना। लो एक काम करता है, अगर इस काम को हम आशीष से कराते हैं तो ये 126 दिन में कर रहा है, मगर ये कह रहा है 2 गुना काम। इस निठल्ले से ही काम कराया जा रहा है, तो इससे 2 गुना काम कराएंगे, और 2 गुना काम कराएंगे तो देखियो इसका 2 गुना हो जाएगा 252, और 252 ऑप्शन ए दे रखा है। भैया बात समझ में आ गई, 252 आपका आंसर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेना इसे दोबारे से क्या क्या कर दिया गया है आपका, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओ भाई साहब, लो भैया दोबारा आ गया ये अनुपात वाला। इसमें क्या कह रहा है, ये चतुर्भुज का अनुपात। देखो फिर देखो इसे जरा क्या कह रहा है भैया। एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात ये दिया हुआ है, क्या है ये, 4:9:11:12। अच्छा जी, अनुपात में तो सबसे बड़े कोण का मान इनमें से किसके बराबर होगा। अब चलो देख लेते हैं भैया। सबसे पहले इन्हें जोड़ियो जरा, इन्हें जोड़ेंगे। आपका 4 और 9 13, 13 आपका 24, 24×12 36। अब ये 36 बराबर आपको बताया, अभी बता रहा था मैं, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है भैया। लो भैया 360 डिग्री होता है। इससे आप इसे काट दे 10 बार, इसे ठाओ मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर इसमें सबसे छोटा पूछा तो 40 आ गया 40 डिग्री, सबसे बड़ा पूछा तो 120 डिग्री आ गया, और इनमें कोई सा पूछ रहा तो इन्हें देख लेंगे। कह रहा है सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो भाई साहब 120 डिग्री होगा बीरा। ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है। भाई साहब चतुर्भुज के कोणों का योग होता है, अभी आपको बता रहा मैं, 360 डिग्री होता है ना, अभी बता रहा था ना। चलो आगे देखेंगे भाई साहब, आगे क्वेश्चन लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें रेशो दे दिया गया भैया। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया आपका, एक जैसा क्वेश्चन। इसका आपको 20वें क्वेश्चन का मुझे आपको कमेंट्स में आंसर बताना। रेशो दिया गया है, और क्या पूछ रहा है, ये सबसे छोटा कोण पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कोण पूछ रहा है। ठीक है, आपको ये करके मुझे बताना है। एक तो मैंने पहले आपको दिया है, कमेंट्स में बताना है, और इसका भी आंसर आपको आपके कमेंट्स बॉक्स में आपका आना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सभी को इसका आंसर बताना है। नमस्कार।